आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि आज हम यहाँ पे द मैजिक बुक की रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप मुझे जहां तक उम्मीद है आप सब लोग मैजिक बुक के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मैजिक बुक ये है और इसको रोंडा बार्न ने लिखा है और ये हमें क्या सिखाने वाली है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो हमारा डे 0 है वो है कि आज हमें इस बुक में क्या किस बारे में सीखेंगे या किस बारे में जानकारी मिलेगी उसको हम आज पढ़ेंगे। तो बुक को पढ़ने के लिए मुझे एक रीडर चाहिए। जो भी पढ़ना चाहता है प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं रीडिंग के लिए। कैन यू हेयर मी? हेलो हेलो। Yes, पायल जी, we can hear अभी जो you. पहले मैंने मैजिक बुक के बारे में बोला वो आपने सुना? Yes, yes. ओके, तो कोई रीड करना चाहता है? चैट एनेबल कर दीजिए तो बेटर रहेगा। चैट एनेबल नहीं है एक्चुअली। मैं भी जूम पे इतनी आदी नहीं हूँ। ओह, ओके। हाँ जी, देखिए मैम, मैंने चैट एनेबल की तो है। अब कोई पढ़ना चाहता है? कोई रीड करना चाहता है या मैं स्टार्ट करूं? आप सबको स्क्रीन दिख रही है? आप लोग साथ साथ अनम्यूट होकर खुद भी पढ़ सकते हैं। और मैं रीडिंग आज स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे जहां भी लगेगा कि इस चीज को एलेबोरेट करना है मैं आपको बता दूंगी। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने मन में रख लीजिए या लिख लीजिएगा और हम लास्ट में क्वेश्चंस ले लेंगे। जादू, रोंडा बार्न, मंजुल पब्लिकेशन हाउस। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द एमरल्ड टैबलेट लगभग 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व। इसमें कहा गया कि इसके द्वारा मतलब इस बुक में वो जो भी कुछ बता रही है आपको ऑथर या राइटर, उसके द्वारा आप पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। मीन्स वो कहना चाह रही है कि अगर आप इसका पूरी तरह से पालन करते हैं तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। आप सब कुछ हासिल कर पाएंगे। समर्पण। काश ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। आभार। देखिए, अब सबसे पहली बात यही आती है कि ऑथर कैसे कैसे किस किस को आभार दे रही है। मीन्स वो धन्यवाद दे रही है। जब मैं पहले पहल, प्लीज सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें। जब मैं पहले पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो रे की तर्ज पर शुरू होता है। अब ये एकला चलो रे क्या है? आपने एक सॉन्ग सुना होगा, शायद बंगाली का सॉन्ग है
और उसमें आता है ये एकला चरोरे, मतलब कि अकेले ही जाना है आपको। तो इसमें वो ये भी बता रही है कि इस रास्ते पर आपको चलना अकेले है, क्योंकि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो उस पर हम सबसे पहले खुद ही चलते हैं। फिर बेशक उसके साथ आपके साथ और लोग जुड़ते चले जाते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत हमें अकेले ही करनी होती है। और इसलिए इस बुक की शुरुआत भी हम आज अभी अकेले ही कर रहे हैं। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। और इस बुक में भी आप यही आगे जाके देखेंगे और पढ़ेंगे कि बस मैं, मतलब अब यहाँ पे वो मैं ले रही है अपने लिए और हमें सोचना है अपने लिए कि मैं होती हूँ और सृष्टि मीन्स यूनिवर्स होता है। फिर धीरे-धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं, जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं। और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने, जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। देखिए वो क्या कह रही है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मतलब उसने धन्यवाद एक बार नहीं 3 बार दिया है। ये सब बातें हैं जो हमें इसी चैप्टर में पता चलेंगी। जॉर्ज गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की, ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिडनी ब्लैंक को और उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए, जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शैमस होर और कार्ला थॉर्नटन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मकता की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रैफेल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख हैं डॉग डॉन जिक, मार्क ओकनर, माइक गार्डिनर, लोरी शार्पो, कोरी जोहन सिंह, चाइल्ड ली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। देखिए यहाँ पे उसने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा धन्यवाद दिया है। तो आज के सेशन के लिए मैं भी अपने बेटे को बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि सारी जूम की सेटिंग उसने ही की है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रकाशकों एड्रिया बुक्स और साइमन एंड शूस्टर को, कैरोलिन रीडी, जूडिथ कर, डार्लिन डेलिलो, रिजने फैन, जेम्स परविन, किम्बर्ली गोल्डस्टीन और इसोल्ड सार को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद एंजल मार्टिन बेलियोज को, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए। मेरी बहन पॉलिन वर्नान और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को, उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए, जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया, ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सके। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हो। मतलब आज हमारे पास देखने के लिए आंखें भी है और सुनने के लिए कान भी है। अब नेक्स्ट देखिए, ये विषय सूची है कि इसमें कौन-कौन से पार्ट कब-कब आएँगे। तो इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ, आप साथ-साथ स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं कि इसमें पहला हफ्ता हमें ये किताब ना एक बच्चा जैसे बड़ा होता है उस तरीके से बढ़ती है। पहला हफ्ता हमें जो ये बताएगी उस फील्ड में क्रॉल करना सिखाता है, जब बच्चा धीरे-धीरे रेड़ना शुरू होता है। दूसरे हफ्ते में ये हमें चलना सिखाएगी, तीसरे हफ्ते में भागना और चौथे हफ्ते में हमें मंजिल पर पहुँचा देती है। क्या
आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें यह कभी नहीं मिलता। देखिए, ये इस किताब की सबसे पहली शर्त भी आप कह सकते हैं कि है। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें ये कभी नहीं मिलता। कि अगर आप खाली ये सोच कर आए हैं कि चलो देखते हैं इस बुक के ज़रिए मेरी ज़िंदगी में क्या जादू होता है, तो देखने वाली सोच रख के आपको ये किताब में एंट्री नहीं करनी है। आपको जैसे आप किसी मंदिर में जाकर भगवान के लिए पूजा करते हैं और उस आपके मन में ये नहीं आता कि चलो भगवान से माँग के देख लेता हूँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम ये नहीं सोचते ना मंदिर में जाके। तो इसलिए आपको इस किताब के साथ भी ऐसी भावना रखकर इसे नहीं शुरू करना है। आपको जादू में उतना ही यकीन रखना है जितना कि आप किसी भगवान में रखते हैं। अपने किसी भी इष्ट में रखते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, आप जिसको भी मानते हैं, जितना यकीन आप उसमें रखते हैं, उतना ही यकीन आपको जादू में रखना होगा, ये तभी मिलता है। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था। लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर ही लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। देखिए, जब आप बच्चे थे तो आपने ये कभी कोई चिंता नहीं की थी, बल्कि हम सबने सिंड्रेला की कहानी सुनी थी, हम सबने बहुत सी परियों की कहानियां सुनी है, हम सबने देवियों की कहानियां सुनी है अपने बचपन में और हमारे लिए वो सब सच होते थे और हमें कोई चिंता नहीं होती थी कि हमें खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें दूध मिलेगा नहीं मिलेगा, बस अपने आप सब कुछ हमारे सामने आ जाता था। तो वो एक तरह का जादू नहीं था तो और क्या था। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर व्यस्त बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे, वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सकें जो हम में कभी। मैं आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे, वह सच है और जीवन का मोह भंग करने वाला व्यसक पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आप अपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल वह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप ये इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है।
क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह से बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? जैसा बचपन में होता था कि किसी चीज की टेंशन ना हो और सब कुछ हमें हमारे हाथों में, बस हम सोचे और मिल जाए। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। अब ये लाइन क्या कहती है? ये लाइन कहती है कि जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा। इसका मतलब आम भाषा में तो हम ये लगाते हैं कि जिसके पास पैसा है उसको और पैसा मिलता है और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास और नहीं मिलता। मतलब जैसे हम बोलते भी हैं और सुनते भी हैं ना अपनी रोजमर्रा की भाषा में कि पैसा पैसे को खींचता है। लेकिन यहाँ पर अभी वो नीचे बताएगी कि यहाँ हम पैसे या किसी और चीज की बात नहीं कर रहे। हम एक स्पेशल चीज की बात कर रहे हैं जो हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। आपको मानना होगा कि जब आप इन तथ्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है। देखिए, एक ये कह रहा है एक पहेली है, कह रही है ऑथर। ये पूरी की पूरी बुक ही एक पहेली है। ये रिडल्स में बात करती है और हमें उन्हें सुलझाना होता है। एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं, तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। कृतज्ञता मीन्स ग्रेटिट्यूड। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। अगर आप इस बात को अपनी जिंदगी में सोचने बैठेंगे और कहीं ना कहीं अब तक की अपनी लाइफ में देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि अगर आप ग्रेटिट्यूड में नहीं थे तो आपके साथ क्या क्या हुआ और जब थे तब क्या क्या हुआ। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल तक का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं, तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। मतलब ये वादा कर रही है कि अगर आप ग्रेटिट्यूड में हैं, अगर आप ग्रेटफुल हैं, तो आपको जो भी चीज आपके पास है वो और ज्यादा दी जाएगी। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। अब देखिए, कृतज्ञ तो हमें पता चल गया ग्रेटिट्यूड, और कृतघ्न होता है कि जो नाशुक्रा होता है। मतलब ये तो किसी बात का संतोष ही नहीं है जिसके पास कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये तो बहुत कम है। मेरी अगर 25,000 सैलरी है तो ये तो बहुत कम है। मुझे तो इतनी सैलरी नहीं चाहिए थी, पर मैं क्या करूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको दंड भी मिल सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आमतौर पर आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। देखिए,
ये किसी भी धर्म के बारे में बात नहीं करता। और अगर आप धार्मिक नहीं भी हैं, नास्तिक भी हैं, तो भी ये शब्द आप पर लागू होते हैं और सृष्टि का एक मूलभूत नियम बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, क्या है सृष्टि का नियम? यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही है और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखिए, इस पैराग्राफ में इसने बहुत सारी चीजें एक साथ बता दी है हमें, जिसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में, अब ये बात करिए आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आगे बताते हुए ऑथर कहते हैं कि आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मतलब आप जो सोच रहे हैं, यहाँ पर आपकी भावनाओं की भी बात आ गई, आपकी फीलिंग्स की भी बात आ गई और ऊपर आपकी एनर्जी की भी बात आ रही है कि जैसा आप सोचते हैं। अगर ये नहीं कि आपने जो बोला वो हो गया, अगर आप उसको सोच भी रहे हैं अपने दिमाग में और उसको महसूस भी कर रहे हैं, जैसा किसी दिन अगर आपके सर में दर्द है और आप बार बार सोच रहे हैं हाय मेरे सर में दर्द, हाय मेरे सर में दर्द है, तो आपका वो सर दर्द इतनी जल्दी से ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि आप बार बार उसको सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वैसा ही आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो आप उसे और ज्यादा अपने ऊपर आकर्षित कर रहे हैं। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे जीवन आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। देखिए उसने सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं कि अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आपको यही चीजें ज्यादा मिलेंगी। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं, यहाँ मैं वो अपने लिए नहीं आपके लिए यूज कर रही है। जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, तो आपकी जॉब में जितनी दिक्कतें आ रही होंगी ना, सब धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा। और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप मतलब इसको मैं पढ़ी, मैं सचमुच कृतज्ञता महसूस करता हूँ, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। मतलब जो आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं, जो आप बोलते हैं और जैसी आपकी भावना होती है, वैसी चीजें आपकी ओर आकर्षित होती है। ये है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए सारी कहावतें उस नियम का वर्णन कर रही हैं, ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। देखिए ये सब हम लोग बोलते हैं, हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है ना? तो जो भी जाता है लौट कर आता है, मतलब लौट कर, हम जिसको जैसा दे रहे हैं हमें वैसा ही मिलेगा। अगर हम किसी को जैसे दान करने के लिए, हमारे बड़े हम बुजुर्ग हमें कहते थे ना
कि 10 रुपए दोगे तो तुम्हारे पास 100 रुपए, 1000 रुपए बनकर आएँगे। तो हम जिसको जैसा देंगे वो लौटकर हमारे पास ही आएगा। अगर हम किसी को नेगेटिविटी दे रहे हैं तो हमारे पास लौटकर नेगेटिविटी आएगी। अगर हम किसी को पॉजिटिविटी दे रहे हैं तो हमारे पास लौटकर पॉजिटिविटी ही आएगी। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। मतलब आपने कोई क्रिया करी, उसकी एक तो समान प्रतिक्रिया होगी, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे हाँ, हाँ, ठीक है। और एक उसकी विपरीत प्रतिक्रिया भी होगी कि कुछ लोग आपकी उस बात का खंडन भी करेंगे। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वे हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। मतलब आप जितना ग्रेटिट्यूड दोगे आप जीवन में उतना ही पाओगे। अगर आप सारा दिन ग्रेटिट्यूड में हो तो आप बहुत सारी अच्छी चीजें पालोगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो जादू भी थोड़े थोड़े ही होंगे ना। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं आप उतना ही अधिक पाएंगे। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा रहेगा। कृष्ण ने कहा था उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसी खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। ये बात तो आपने भी उसमें सुनी होगी ना कि भगवान को आप जो भी दे दें। उसने तो सुदामा के वो थोड़े से चने भी स्वीकार कर लिए थे खुशी खुशी कि आप अपना भाव रखिए। भगवान भाव देखते हैं, आपकी वस्तु नहीं देखते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मसाई और जूलों तक, अमेरिकी नवाजों, शॉनी और चेरोकी से ताहिती, एस्किमो और माओरियों के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जन्म है। मतलब जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं मिली है वो सब कृतज्ञता के करती आ रही है। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें। अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। देखिए अभी उसने सुबह सुबह आपको 2-3 कारण दे दिए। अगर आपको कोई रीजन नजर नहीं आ रहा है धन्यवाद देने के लिए तो दोष आपका है। क्योंकि अरे ये सब चीजों के लिए तो आप धन्यवाद देंगे ही देंगे। इसको आप ऐसे ही नहीं ले सकते कि अच्छा सूरज तो रोज आता ही आता है, मैं क्यों धन्यवाद करूं। आप इसको ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं उसको कि ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उन कई पूरे संसार में कई जगह ऐसी भी है जहाँ 6-6 महीने तक सूरज नहीं निकलता। उनसे जाके पूछिए कि सूरज की रोशनी के क्या मायने हैं उनके लिए। इसलिए सुबह सूरज की रोशनी के लिए धन्यवाद दें। अगर इन सब चीजों के लिए तो इस बात के लिए धन्यवाद दें कि यूनिवर्स ने आपको एक नई सुबह दिखाई है, आप जिंदा है। इस दौर में भी आप अ, अ, आप हेल्दी हैं। आप इस चीज के लिए भी धन्यवाद दे सकते हैं। इतिहास में टेकमसू टॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर, इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची,
प्लेटो, शेक्सपियर, इसप, ब्लेक, इसप, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस, डेकार्ट, लिंकन, यूंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीकों को बदलकर रख दिया। और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। देखिए, आइंस्टाइन दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद देते थे। इसके बारे में आगे एक चैप्टर भी आता है, जिसमें हम इसकी और डिटेल भी पढ़ेंगे। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले पाए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे, मतलब वो उनकी आ, जो खोजें थी उनको भी एडमायर करते थे, उनके लिए भी थैंकफुल थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। देखिए, हमारे पहले बड़े बुजुर्ग हमें कहते थे, लेकिन हम उस बात को नहीं मानते थे। इसलिए हमें अधिकतर लोगों को इसकी शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना होता है। मेरी खोज, मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है, तो उसका जीवन कैसा होता है। और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ, मैं निश्चित रूप से कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। इसका कहने का मतलब आखिर का ये है कि इन सब चीजों के लिए मैं धन्यवाद तो दे रही थी, लेकिन एक फॉर्मल थैंक यू बोल देती थी। मैं दिल से उनके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं फील करती थी। मैं ये जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने की क्या मायने होते हैं। वो भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी, जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाने या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी, एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी, तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। हम में से बहुत से लोग अब इन
ऑथर की इन सब बातों से खुद को रिलेट कर सकते हैं। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन पर की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया। देखिए, ये बात हमने पहले भी पढ़ी है और कही है कि आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड में होंगे, आपको उतना ही ज्यादा मैजिक दिखेगा। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लग रही थी। मैं परम आनंद की अवस्था में, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। ये ऑथर कह रही है और अब हमें इस मंथ अपनी कहानियां बनानी है इस तरीके से। अपने जीवन में जादू को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके सचमुच समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियां में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे, जहाँ आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई हो। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परिवार चुन जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। इस पैराग्राफ में ऑथर बता रही है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है हमारे जीवन का जहां कृतज्ञता काम नहीं करती। कृतज्ञता हर जगह आपको समृद्धि देती है। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। जहां पर ऑथर बता रही है कि आपको आपके आपका इम्तिहान भी लिया जाएगा। जब आप इस रास्ते पर चलोगे, तो यूनिवर्स आपका इम्तिहान भी ले सकता है, क्योंकि है तो हम इंसान ही ना। तो हमारे पास नेगेटिविटी भी आएगी, लेकिन हमें उससे बाहर कैसे निकलना है, ये आपको पता होगा। मतलब इस बुक में ही आपको बताया जाएगा
कि हमें उन सब चीजों से बाहर भी कैसे निकलना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू है। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी के बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। सत्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल, पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है। मतलब आप ग्रेटिट्यूड में कैसे रह सकते हो, या ग्रेटिट्यूड को कैसे फील कर सकते हो? थैंक यू बोलकर। और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि सम्मान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। मतलब आपको कृतज्ञता की हैबिट बनानी होगी, हर टाइम ग्रेटिट्यूड में रहने की आदत बनानी होगी, जीवन शैली में उसको शामिल करना होगा। जादुई फार्मूला। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। अब यहाँ पे इब्न खालादून अल मुकद्दिम 1333 से 1406 बुद्धिजीवी और राजनेता क्या कह रहे हैं कि ज्ञान एक खजाना है। अब ज्ञान तो देखिए हर जगह मिल रहा होता है, हम उसको ले भी लेते हैं। वो एक खजाना होता है जिससे हमने ले लिया, अपने दिमाग में रख लिया और बात हम खत्म कर देते हैं। इतने सारे आजकल साधु हैं और आपको यूट्यूब पे और सब जगहों पे बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है, जिसको आप लेके रख लेते हैं, सिर्फ अपने दिमाग में ले लिया और उसको स्टोर कर लिया। एक खजाने की तरह, जैसे हम धन को, अपने पैसों को, अपनी चीज़ों को लेकर एक जगह रख देते हैं। लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। लेकिन उसकी कुंजी कुंजी क्या होता है? चाबी। उसकी चाबी अभ्यास है कि अगर आप रोज़ उस चीज़ का अगर अभ्यास नहीं करेंगे उस ज्ञान का, तो वो खजाना बेकार है, वो ताले में बंद पड़ी हुई एक चीज़ हो जाएगी। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस उसकी चाबी है उस खजाने तक जाने की। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। तो यहाँ पे हमारा मैजिक वर्ड कौन सा है? थैंक यू। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन में जोड़ता है। मतलब आप जितना थैंक यू बोलेंगे, आप उतने ही ज़्यादा उस चीज़ से पहचाने जाएँगे कि कोई आपको कहेगा, यार वो लेडी या वो बंदा वो थैंक यू करता है। जादुई फ़ॉर्मूला।
जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहें। अब यहाँ पर जानबूझकर से ऑथर क्या कह रही है, टिल यू फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब उसको झूठी भी कहें। अगर आपके मन से भी किसी चीज के लिए कृतज्ञता की फीलिंग नहीं आ रही है, तो भी उसको बार बार दोहराते रहें जब तक कि आपको फीलिंग ना आ जाए। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। दो बार, 4 बार आपके मुँह से ऐसे ही निकलेगा। फिर आप दिल से उसे बोलने लगेंगे कि मैं इस चीज़ के लिए सचमुच में कृतज्ञ हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता कि आप दिल से कह रहे हो या जानबूझकर कह रहे हो। आप तो बस थैंक यू बोलते जा रहे हो। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है कि एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाए। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते। तो इसका मतलब ये है कि जब आप एक बार इस फीलिंग में आ जाएंगे, तो आप उस पहले पहले वाली फीलिंग में कभी नहीं जाना चाहेंगे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा-सा अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन थोड़ा-सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वही पहले वाली बात आ जाती है यहाँ पर कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, मतलब जब भी हमें फीलिंग दूसरे को बतानी होती है, तो हम उसे कितनी बार बता रहे हैं इस बात पर जोर नहीं देना होता। इसके ऊपर जोर देना होता है कि हम उसको कैसे दिखा रहे हैं कि हम सचमुच में कृतज्ञ हैं, बल्कि उसके अनुरूप जीना है कि हम वैसा ही करते भी हैं जैसा हम बोल रहे हैं। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सके कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाए। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। ये सब आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं, तो यह आपकी अंगुलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था, वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गुण नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी।
हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। मतलब पहले-पहले जो 12 चैप्टर्स आएँगे, उनमें आपको जो आपको पीछे आपके पास्ट में जितनी आपकी चीज़ें मिली है या करंट में जो मिल रही है, उनके लिए आपको कैसे थैंक करना है, आपको वो बताया जाएगा। देखिए, आपके पास इस वक़्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो ये जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है, आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। मतलब जब आप अपने पास्ट की चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो आपको आगे मिलने वाली चीज़ें में ज़्यादा और ज़्यादा मिलेंगी। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यासों में आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए। फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो, कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं, वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाए, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं, तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गंवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएँ और वहाँ से दोबारा अभ्यास शुरू करें। अब ये क्या करिए कि अगर आप एक भी दिन मिस कर देते हैं, स्किप हो जाता है आपसे, तो आपकी वो लय टूट जाती है जो इतने दिनों से बनी हुई होती है। तो इसके लिए आप 3 दिन पीछे जाएँ। लेकिन इसीलिए लोगों की ये किताब छूट जाती है कि वो 3 दिन पीछे जाते हैं, फिर 3 दिन पीछे जाते हैं। ऐसे करते-करते वो कभी अंत तक पहुँच ही नहीं पाते, पूरे 28 दिन कर ही नहीं पाते। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आप अगर किसी सेशन में नहीं आ रहे हैं, तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑडियो बुक प्रोवाइड करा रहे हैं। आपने ऑडियो सुन लेना है और जैसा उसमें बताया गया है, वैसी फिर आपने अपनी अ, प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि यहाँ हर चैप्टर के पीछे आपको एक एक्सरसाइज मिलती है कि आज आपने पूरे दिन में क्या-क्या करना है। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आँख खोलते ही शुरू हो जाएँगे। मैं आपको बता दूँगी कि यह कब करना है। तो जो अभ्यास इसमें आएँगे कि हमें सुबह करने हैं, तो वह अगर हम चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, तो हमें वो करने कल सुबह-सुबह ही है। नहीं तो जैसे कि हम अब 3 से 4 चैप्टर पढ़ा करेंगे, तो हम 4 बजे के बाद अपनी प्रैक्टिस अगले दिन 4 बजे तक उसको 3 बजे तक नया लेसन पढ़ने तक कंटिन्यू रखेंगे। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएँ। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा ज़रूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार ये हम छोड़ देते हैं, तो ये हमें अभी पूरे 28 ही करने हैं, इसलिए हम इस वाले पैराग्राफ को छोड़ देते हैं। 28 दिन बाद, एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास ज़रूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में
जादू बढ़ जाए, मिसाल के तौर पर यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें, या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। ये वो कब के लिए बता रही है, जब 28 दिन बीत जाएंगे। वो लास्ट वाले चैप्टर में भी बताती है कि अब आपके 28 दिन पूरे हो गए, अब आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं, मतलब एक्सरसाइजेज भी है, जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं। मतलब जब आप एक बार ये बुक खत्म कर लेंगे, उसके बाद वो जो एक्सरसाइज है उनको आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, 2-3 एक्सरसाइजेज मिक्स करके भी कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? वाह मुश्किल। मतलब ये कहना चाह रही है कि क्या कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? नहीं, आप जितनी भी कृतज्ञता करोगे उतने ही कम लगेगी आपको। आप जितनी बार मर्जी करो, उसकी कभी अति ही नहीं होती, वो कभी ज्यादा नहीं हो सकती। इन अभ्यासों को बारंबार करें, ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। बल्कि आप जितनी ज्यादा बार इसको करोगे, वो उतना आप उसके हैबिचुअल होगे, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे, वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं, तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। अभी आ गया कि हमें ग्रेटिट्यूड में तो रहना है, किस लिए रहना है? ग्रेटिट्यूड हमें करना है ताकि हमें सब कुछ ज्यादा मिले, तो हमें मिले क्या? हमारे सपने क्या है? अब आगे वो बताएंगे सपने क्या है, आपको अपने सपने कैसे सोचने हैं, कैसे लिखने हैं। आपके सपने क्या है? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है, ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल चाहते क्या हैं। मतलब कि आपको पूरे स्पष्टता से आज ही लिखना होगा कि आप चाहते ही क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, आप क्या पाना चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम का कागज लेकर बैठ जाएँ और एक सूची बनाएँ कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या आप बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितना चाहें उतने विशेष और विस्तृत हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीज़ों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आपकी मनचाही चीज़ें कैसे पाने वाले हैं, कैसे की चिंता ना करें। मतलब आपको सिर्फ ये लिखना है, आपकी सैलरी अगर 25,000 है और आप सोच रहे हैं कि मुझे 20 लाख वाली गाड़ी लेनी है, तो अगर मैं लोन पे भी लेता हूँ, तो मैं 25,000 की सैलरी में इसकी किश्तें कैसे दूँगा और उसके बाद क्या खाऊँगा, क्या नहीं खाऊँगा। तो आपको कैसे में नहीं जाना। आपने सिर्फ अपनी चाहत लिखनी है, अपना ड्रीम लिखना है कि मेरे को 20 लाख वाली ये गाड़ी चाहिए, इस रंग की चाहिए। आपने सिर्फ वो लिख देना है। कैसे होगा इसकी चिंता आपने नहीं करनी है। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी, तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मतलब हाव में मत पड़िए, कैसे में हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमें क्या चाहिए। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। मतलब कि एक-एक डिटेल आपने लिखनी है, कंपनी का नाम, जॉब प्रोफाइल, मेरा कलीग्स कैसे हो, मेरा बॉस कैसा हो,
आप जो चाहते हैं वो सब आपको लिखना है। अगर आप नहीं लिखते तो क्या होता है? तो यूनिवर्स को आप कन्फ्यूज़ कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि मैं गर्ल हूँ, तो मैं एक गर्ल से रिलेटेड ही एग्ज़ाम्पल लूँगी कि आपने एक ड्रेस का मटेरियल खरीदा और आप टेलर के पास जाके कहते हैं कि भैया मुझे ड्रेस बनवा। आप मेरी ना ड्रेस बना दें। आप उसको कपड़ा दे के आ जाते हो और जब आप लेने जाते हो अपनी ड्रेस जिस दिन वो डेट देता है और आप जाके कहते हो, "हाँ, ये क्या बना दिया तूने? मैंने तो ऐसा नहीं कहा था।" वो कहेगा, "मैडम जी आपने तो कुछ भी नहीं कहा था। आपने कहा था कि ड्रेस बनानी है, मैंने एक ड्रेस बना दी। ना तो आप नाप देकर गए थे, ना आप ये बता के गए थे कि इसकी वेस्टर्न ड्रेस बनानी है, इसकी सलवार कमीज बनाना है, कि इसका शरारा सूट बनाना है। आप तो कुछ बता के ही नहीं गए थे। आपने कहा था ड्रेस बनाना, तो जैसी मुझे पसंद थी मैंने वैसी ड्रेस बना दी।" इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने सपने को पूरा डिटेल से यूनिवर्स को बताना है, पूरी डिटेल लिखनी है उसमें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल, कॉलेज में भेजना चाहते हैं। स्कूल, कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, तो उन देशों के विवरण लिखें जहाँ की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं, तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें, जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं, तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं, तो यह स्पष्ट कर लें कि आप जिस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं, तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें भी लिख लें। मतलब आप एक घर की कल्पना कर रहे हो, तो आप उसमें इतना भी लिख सकते हो कि इतने बेडरूम होंगे, एक किचन ऐसी होगी, किचन में मेरी एल शेल्फ है या यू शेल्फ है, या इतने बाथरूम्स होंगे मेरे घर में, गार्डन एरिया ऐसा होगा, आप पूरा लिख सकते हैं। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो, उसे लिख लें और यथासंभव निश्चिंत रहें। आपको ये सब कुछ लिखना है और निश्चिंत रहना। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। मतलब आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों सपने लिखने हैं। और कुछ सपने हमारे होते हैं शॉर्ट टर्म, कि जो चीज हमें 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में चाहिए ही चाहिए। और हमारे लॉन्ग टर्म सपने क्या होते हैं कि अगर मेरा बच्चा 5 साल का है और फिर भी मैं एक सपना देख रही हूँ कि मेरा बच्चा बड़ा होकर इस कॉलेज में पढ़े, तो वो मेरा क्या लॉन्ग टर्म गोल है। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हैं। जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छा आए, तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें। मतलब आपने अगर एक बार आज सपने लिख लिए हैं और आपको 10 दिन के बाद एक और इच्छा आ जाती है, तो आप वो अपनी सपनों की लिस्ट में उसको जोड़ सकते हैं। और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए, तो उन्हीं सूची से काट दें। इसका मतलब है कि जब आपकी कोई एक विश पूरी हो जाती है, तो आप उसको सूची में से काट देंगे। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना। नीचे वो बता रहे हैं कि जैसे स्वास्थ्य और शरीर, अगर किसी के घुटनों में प्रॉब्लम है, तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए लिखेगा ना कि मुझे घुटनों का दर्द नहीं चाहिए। लेकिन ना 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 ना, आपको घुटनों का दर्द नहीं चाहिए ऐसे नहीं लिखना। आपका सपना है कि मेरे घुटने बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, पहले वाली स्थिति में काम कर रहे हैं, आपने ऐसे लिखा। करियर और कामकाज, धन के बारे में आपको जो भी चाहिए, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं जैसे लग्जरी गाड़ी चाहिए, लग्जरी मकान चाहिए, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख लें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि
कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। मतलब आप यूनिवर्स को एक निर्देश दे रहे हैं कि ये मेरी ये इच्छाएं हैं और मैं अपनी कृतज्ञता की शक्ति से इनको पाना चाहता हूँ। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम आज का हमारे चैप्टर्स यहीं पे खत्म होते हैं। आज का डे थोड़ा सा लॉन्ग होता है, 1 आवर से ऊपर जाता है। मुझे अपने बेटे को इस कॉलेज में पहुंचाना है, मुझे अपने बेटे को इस कॉलेज में पढ़ाना है या इस ये कोर्स करवाना है, तो आप उसकी पूरी डिटेल लिख सकते हैं। तो आज आपको अपने ड्रीम्स लिखने हैं, अपने सपनों की एक लिस्ट बनानी है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ही सपने लिखने हैं। आप उसमें शॉर्ट टर्म कि मुझे 3 महीने में ये चाहिए, मुझे 5 महीने में ये चाहिए। आपको टाइम नहीं डालना, लेकिन वो आपकी शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे ये चीज़ तो अभी चाहिए ही चाहिए, वो आपको करनी ही है। आप उन्हें लिखेंगे, आप अपने लॉन्ग टर्म गोल लिखेंगे, जो बिज़नेसमैन्स होते हैं, उनके लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं कि मुझे अगले 5 सालों में मैं अपनी कंपनी को यहाँ देखना चाहता हूँ, या यहाँ चाहती हूँ, या मेरा टर्नओवर इतना हो। तो आप उन सब बातों को भी लिख सकते हैं। तो अब आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो ठीक है, नहीं तो हम सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। और एक हमारा प्रोग्राम होता है एसपीएस प्रोग्राम, शुक्राना प्रैक्टिस कोर्स हम चलाते हैं कि जिसमें अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप एक्सरसाइजेस सही ढंग से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, टाइम से कर रहे हैं, उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं जो आपको बताएंगे। उसकी डिटेल भी हम अभी ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, आप उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस में आपको लगता है कि थोड़े से कच्चे हैं, तो आप उसमें भी जा सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस मॉनिटर होती रहे कि आप ठीक से प्रिंटिंग बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो हम आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आप सब अनम्यूट कर पा रहे हैं ना? तो मेरे हिसाब से आज का किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हम किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है।